What if Pakistan launches a surprise attack on India? अगर पाकिस्तान एक सरप्राइज अटैक इंडिया पर लॉन्च कर देता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो क्या पोजीशन होगी इंडिया और पाकिस्तान की? इस पोजीशन को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, और साथ ही साथ में हमें ये भी जानना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ एंड पावर्स क्या हैं, लाइक इंडिया की और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ। शुरुआत करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ से। इंडिया और पाकिस्तान के पास में मैन पावर की कंडीशन ऐसी है कि फिलहाल में इंडिया के पास में 1.41 बिलियन मिलिट्री पर्सोनल्स हैं और हम वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर हैं मिलिट्री पर्सोनल्स के फ्रंट पर, जबकि पाकिस्तान के पास में 252 मिलियन मिलिट्री पर्सोनल्स हैं और पाकिस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड में 4th है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए डिफेंस बजट। अगर उसको नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी है ऑफेंसिव फ्रंट पर या फिर डिफेंसिव फ्रंट पर, वी नीड अ डिफेंस बजट। इंडिया के पास में $75 बिलियन का डिफेंस बजट है और वर्ल्ड में हमारी पोजीशन 4th रैंक पर है डिफेंस बजट के फ्रंट पर, जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जबकि पाकिस्तान के पास में जो डिफेंस बजट है वो है $7.64 बिलियन का और उसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 38, जो कि इंडिया को काफ़ी ऊंचा एज दे देता है पाकिस्तान पर। अब इसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एवियोनिक्स है उसकी कंडीशन और स्ट्रेंथ को भी समझना होगा। इंडिया के पास में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी है 2229 की, जबकि पाकिस्तान के पास में यही एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है 1399। इंडिया की काफ़ी ऊंची एज पाकिस्तान पर हो जाती है। देन जेट इंजन्स की कैपेसिटी में भी इंडिया के पास में 513 जेट इंजन्स हैं, तो पाकिस्तान के पास में 328 जेट इंजन्स हैं। अब बैटल टैंक्स की कैपेसिटी में भी इंडिया के पास में 4201 बैटल टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास में 2627 बैटल टैंक्स हैं। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर भी पाकिस्तान से अपर निकल जाती है। देन अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर की हिस्ट्री। अगर हमें ये समझना है कि एक सरप्राइज अटैक पाकिस्तान लॉन्च करता है तो होगा क्या, हमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स को समझना होगा। शुरुआत होती है 1947-1948 के इंडिया पाकिस्तान वॉर से, जो कि फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर था। कश्मीर को पाने के लिए ये अटैक लॉन्च हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें कि इंडिया ने पूरी कश्मीर वैली का 2/3 पार्ट होल्ड कर लिया और 3rd पार्ट ऑफ द स्टेट पाकिस्तान के पास में चला गया, जिसे हम पीओके कहते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन उस समय ना हुआ होता तो पीओके भी भारत के पास होता, और अभी भी इन द कमिंग टाइम्स पीओके वुड बी इंडियाज पार्ट। देन इसके बाद में आता है 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस टाइम पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया था कश्मीर को जीतने के लिए, और इस टाइम पर सोवियत यूनियन ने और यूएसए ने इंटरवेंशन किए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था और इस टाइम पर भी इंडिया का अपर हैंड था पाकिस्तान पर। इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से अपर थी, जबकि पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में था। देन इसके बाद में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। इंडिया तो बांग्लादेश के लोगों के लिए और हमारे देश में बांग्लादेशी ना घुसे इसलिए युद्ध कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का पूरा मोटिव था इंडिया के साथ में फाइट करने का। अब इस फाइट में पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में था और इंडिया बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। देन ऑल्सो 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था, और इवन पाकिस्तान के एक ऑथर ये तक लिखते हैं कि Pakistan lost half of its navy, quarter of its air force and 3rd part of its army in 1971 war। अपनी आधी नेवी, एक क्वार्टर की एयर फोर्स और 3rd पार्ट ऑफ द आर्मी पाकिस्तान ने इंडिया से लूज किया था 1971 वॉर में, इवन ऑफेंसिव पोजीशन में होते हुए भी। इसके बाद में आपको एक ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जो अगर सक्सेसफुल हो जाता, लॉन्च हो जाता, तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से बदल जाता। उसका नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। 1986-1987 में आर्मी चीफ के सुंदर के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। इस ऑपरेशन को उस टाइम पर लीड किया था हनूज सिंह राठौर ने, और उस टाइम पर जॉइंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज कराई गई थी, जिसमें 5 लाख मिलिट्री
मिलिट्री पर्सोनल्स शामिल हुए थे, लेकिन उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस नॉर्मल हो गए और ऑपरेशन ब्रास टैक्स लॉन्च नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि अगर मेजर हनूज सिंह की अध्यक्षता में बना हुआ ऑपरेशन ब्रास टैक्स लॉन्च हो जाता तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता पूरी की पूरी दुनिया से। इन सभी फ्रंट्स पर इंडिया डिफेंसिव पोजीशन में था और पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में। तब भी पाकिस्तान को खदेड़ दिया था इंडिया ने, कंप्लीटली खदेड़ दिया था। आज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडिया ऑफेंसिव पोजीशन में था। अगर पाकिस्तान कोई सरप्राइज अटैक इंडिया पर लॉन्च करता है तो इंडिया वुड बी इन इट्स ऑफेंसिव पोजीशन। जब डिफेंसिव पोजीशन में पाकिस्तान का हमने ये हाल किया तो ऑफेंसिव पोजीशन में पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये आप सोच कर देखिए।